नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। आनंदकंद भगवान की जय। बैसाख मास महत्तम की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है मित्रों। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से रोजाना बैसाख मास महात्म की कथा को सुनाया करता हूँ। बैसाख मास महात्म की कथा बहुत पावन कथा है, बहुत पवित्र कथा है। ये कथा मनवांछित फल को देने वाली है। बैसाख का महीना भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस महीने में गंगा स्नान करना, दीन दुखियों को अन्न वस्त्र जल का दान करना, गौओं की सेवा करना, नारायण की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, यज्ञ हवन इत्यादि करना बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही पुण्यदायक होता है। और बैसाख मास महात्म की कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मैं आज आपको बैसाख मास महात्म के 9वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। मैथिल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये सुनकर श्रुतिदेव स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश एवं पुत्र की प्राप्ति होती है और सब रोग नाश होते हैं। ऐसी कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। जब महादेव जी ने कामदेव को वशम कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर होश आने पर अनेक प्रकार से विलाप करके शरीर का त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए वसंत को बुलाया। वसंत ने आकर के रति को समझाया कि आत्मघात करना, आत्महत्या करना धर्म का हेतु नहीं है, ये उचित नहीं है। लेकिन रति के ना मानने पर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रिया कर्म करने के कर्म से निश्चिंत होकर के सब इंद्रियों को रोक कर मन को आत्मा में लीन करके चित्त पर, और उसके बाद आत्मा और चित्त को एकत्रित करके चिता पर चढ़ने को जब तैयार हुई तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति के अत्यंत प्रेम में विचरने वाली, पति के ऊपर प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी भगवान कृष्ण जी से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न तेरे नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी जब समाप्त हुई तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर के उसको शांत किया और कहा कि हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू बैसाख मास में प्रातकाल के समय मंदाकिनी नदी में जाकर स्नान कर, मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा को सुन करके आशुन्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देकर के सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए।
रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति जब आई, यानी कि बैसाख का जब महीना आया, तो गंगा स्नान करके आसुन्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वो बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गए हिमाचल, और पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान करके गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाई हुई सहस्त्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रही। भगवान शिव का लिंग स्थापित करके शिवलिंग की पूजा करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने आकर प्रकट हुए। सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और उनके अपने में दृढ़ देख करके बोले कि हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा है वो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर के सप्त ऋषियों को बुला करके हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या पार्वती जी, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग करके हिमाचल के घर में, यानी कि तुम्हारे घर में जिसने जन्म लिया है, इसका विवाह महादेव जी से कर दो। ये बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को अपना पति बनाने को घोर तप कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं पति बनाने के लिए। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ, मैं संकल्प कर चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारें जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर लेकर के सप्तऋषि महादेव जी के पास गए, विवाह निश्चित करके फिर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले, और महादेव जी सभी देवता मुनि मातृकाएँ आदि तथा भूत गणों को साथ लेकर के बैल पर चढ़ करके चल पड़े। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेक बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस शुभ महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वेच्छा से हिमाचल के शिखर पर जाकर के सहस्त्र दिव्य वर्षों तक रमण करते रहे। महादेव जी के द्वारा पार्वती के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थित ना हुआ, तो देवताओं को घोर चिंता हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। जब तक भगवान शंकर का पुत्र पैदा नहीं होगा, तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलवाया। अग्निदेव जब आए, उनका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा, और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रगट होकर सन्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न करें, क्योंकि तुझे देख करके पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर, जब बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, तो उसके बाद पार्वती जी के गर्भ में स्वामी कार्तिक जी का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा होकर के महादेव जी के पास गई, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा हुई और रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ
और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस समय तुमने जो दुस्साहस किया, अब ये जो है मैं अपना बीज तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में जो है भगवान शंकर ने बीज छोड़ दिया। उस प्रचंड बीज के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखी होकर स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाकर के सब वृत्तांत कह सुनाया, जिससे देवताओं को बीज के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय बीज बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय ना हुआ। तब अत्यंत दुखी होकर देवताओं को संग लेकर के महायशस्विनी गंगा के पास जाकर के सभी स्तुति करने लगे कि माता तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि का प्रसव बढ़ रहा है वो स्त्री ना होने पर भी प्रसव नहीं होता, अब इसलिए हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा तथास्तु। तब देवताओं ने के कहने पर अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण करके शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा दीप्तिमान और लोगों को तीनों लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकें, जिससे जल सूखने लगा और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल होकर के अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो पर्वतों में जा गिरा, जहाँ विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कृतिकाएँ आई, जिन्होंने सरकंडों से विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था और उसे बहुत दृढ़ करके दिया। ये पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत ही समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। अब इस तरह से एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती उसी स्थान से होकर के श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार जो है गिरने लगी। तब विस्मित होकर के पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले कि तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहाँ आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और शिव का बीज निकल करके और क्रोध में आकर के अग्नि के मुख में बीज को डाल देना और गंगा में जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहाँ पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के द्वारा दृढ़ करके देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों से दूध टपक रहा है। ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा तो इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठा कर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठा करके गोदी में बिठा करके दूध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह से तत्पर होकर महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर गई। और हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा है, मैंने तेरे सामने कही। इसे सुनने मात्र से सभी पाप दूर होते हैं, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गए और जो लोग इस मास में बिना स्नान बिना दान के बिताते हैं उनको पाप लगता है, दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए ये वैशाख का मास बड़ा ही पावन मास है। इस महीने में जो कोई धर्म का कार्य करता है, भगवान की पूजा करता है, नारायण की पूजा, गौओं की सेवा करता है, हवन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करता है और नित्य नैमित्तिक सूर्य को अर्घ देना और भगवान शंकर की पूजा
और इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आनंद कंद भगवान की जय। वैशाख मास की जय।